हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे होता है, कैसे लागू होता है, किस पे लागू होता है, कैसे बनता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को देखने के लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी होना चाहिए। क्या लिखा है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र है। क्या है? सिर्फ सूत्र है। उस सूत्र को जानने के लिए, उसको लागू करने के लिए कुछ बेसिक चीज हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, एक मिनट, कलम कहाँ? यहाँ कलम यहाँ है। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होगा? समकोण त्रिभुज पे लागू होगा, या समकोण त्रिभुज पे आधारित फॉर्मूला पे क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज को जानने के लिए आइए समकोण त्रिभुज को जानते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री कितना, क्या बोलते हैं उसको? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना। अब आइए समकोण त्रिभुज बनाते कैसे हैं। देखिए, एक रेखा इस प्रकार से, एक लीजिएगा वर्टिकल लाइन, एक लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और एक लीजिएगा ये सूत्र माने टेढ़ा रेखा। इसको क्या बोलते हैं? टेढ़ा या तिरछी रेखा। ठीक है, ये होता है आपका कर्ण। क्या होता है? ये कर्ण। ये होता है लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाए हैं समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे ये एक खड़ा रेखा, एक शुक्ल रेखा पे अगर ये कोण बनता तो कितना होता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से कोण आपको बना के दिखाया है। अगर किसी वर्ग या आयत में समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? ये मान लीजिए आयत है। क्या है? आयत। इसके चारों कोना पे कितना बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, और इसको बीचों बीच बांट देंगे तो दो गो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दो गो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज आप लोग समझ गए। समकोण त्रिभुज समझ गए तो जाइए इसको एक बार मिटा के हम लोग समझते हैं। क्या करते हैं? मिटा के एक बार समझते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे ही आधारित सब कुछ आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं। ठीक, इसको यहां से मिला दिए, समकोण त्रिभुज हो गया। आप इसका नाम कुछ दे सकते हैं। आप इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। इसमें समकोण त्रिभुज कहां बनेगा? समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और मान लीजिए वही लिए हैं। आप इसका नाम कुछ दे दीजिए, पी दे दीजिए, क्यू दे दीजिए, आर दे दीजिए। नाम अपने ऊपर रख सकते हैं, माने अपने से सोच के रख सकते हैं नाम। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। ये समकोण त्रिभुज का जानकारी हो गया। ये आयत में अगर बीचों बीच काट देंगे, जिसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ये बीचों बीच करता है, विकर्ण कहलाता। ठीक है, अगर ये त्रिभुज में ये रहेगा तो ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। आइए पाइथागोरस प्रमेय लागू कैसे होता है आप उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है। इस भुजा को बोलते हैं लंब, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इस भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। यहाँ लिखे हैं परपेंडिकुलर। लंब का इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का हिंदी लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं? पी से। इस रेखा को किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो यहाँ पे लिखा गया पी। ई रेखा का नाम क्या हो गया? पी। ई रेखा का नाम क्या हो गया? पी। अब देखिए, ये पूरा लंब थोड़ी लिखेंगे, लंब का एक कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोड। और इस रेखा का नाम क्या हो गया? पी। इस रेखा का नाम क्या हो गया? आधार। इसका नाम दे दिए हैं बी। क्या दे दिए हैं? बी। इसका नाम हम दे देते बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी। ठीक है, उसी तरह इसका नाम क्या दे दिए? एच। वही लिखा है परपेंडिकुलर पी, बेस बी, हाइपोटेनस कर्व एच, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इस प्रकार से त्रिभुज लेते हैं कोई भी, इसका नामांकन क्या करेंगे? पी रखेंगे। इसका क्या रखेंगे? बी रखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? एच रखेंगे। अगर आप इसमें सहूलियत नहीं है तो आप इसको लिखिए लंब, आधार, कर्व। सिर्फ अंतर क्या? अंतर उसमें समय ज्यादा लगता है लिखने में। लंब लिखने में ज्यादा समय लगेगा, पी लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी बी एच। क्या लिखते हैं? पी बी एच। आइए, पाइथागोरस प्रमेय में कुछ नहीं होता। पाइथागोरस प्रमेय में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं? एच। तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को क्या लिखते हैं? पी। तो पी का स्क्वायर जोड़ आधार को क्या लिखते हैं? बी। तो बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? एक पाइथागोरस प्रमेय रेडी हो गया।
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप बहुत सारा सवाल बना सकते हैं, त्रिभुज पे आधारित, हाँ, ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित सवाल बना सकते हैं, चतुर्भुज पे आधारित सवाल बना सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को बीच बीच में यूज होते रहेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय इस तरह से आप लोग फेयर कीजिए कि इस प्रकार से आप लोग याद कीजिए, आप लोग को कहीं भी अगर लगे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए। तो आप आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पाइथागोरस प्रमेय कंसेप्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टडी कंपास 15 आप लोग देख रहे हैं पप्पू सर, प्रतापगंज। धन्यवाद।